हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 बिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जैसे एनालिसिस वीडियो में कहा था सेम वही हुआ। कहीं ना कहीं जस्ट अंतर बस इतना था कि 16,800 का भाव नहीं टूटा। अगर 16,800 का लेवल टूटता तो 16,700 16,600 के लेवल हमको देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये गिरावट 16,400 रुपये तक भी जाती। बट कहीं ना कहीं आधे आखिरी कुछ घंटों में कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आई यूएस की वजह, यूएस रशिया और यूक्रेन में जो तनाव है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिली। कहीं ना कहीं रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो बैक ऑफ होते हुए दिखे और उसका रिएक्शन पूरे एशियाई बाजारों ने, यूरोप बाजारों ने और यूएस बाजारों ने भी दिया। और कहीं ना कहीं ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 17,200 रुपये के ऊपर लेके गई और ये तेजी कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग में मदद किया 17,350 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जितना गैप था वो सारा का सारा फिल होता हुआ दिखा, जो कि गैप डाउन के थ्रू हुआ था, जो कि 14 फरवरी के दिन हुआ था। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा गैप फिल हो गया। 17,200 रुपये के ऊपर हम एक तरह से होल्ड कर गए और ये तेजी हमें 17,350 के ऊपर लेके गई। अब बात कर लेते हैं कल के सेशन की। कल के दिन बाजार में क्या मूवमेंट रह सकता है, क्या रेंज रह सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रेंज अब बन के आ रही है वो 17,400 से बन करके सीधे 17,400 से लेकर के 17,200 रुपए की रेंज बन के आ रही है। और कहीं कि 17,400 का लेवल अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। और मैं बात करूं सपोर्ट की तो कहीं कि 17,200 अब एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के सामने आएगा। कहीं कि जितने भी पुट राइटर्स थे 17,200 के, वो कहीं कि अब धीरे धीरे 17,200 रुपए की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं कि 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर निफ्टी कल के दिन ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल आने वाले दिनों में टूटते हुए दिखेंगे। कहीं कि 17 अब पुट राइटर्स कॉल राइटर्स जो 17,400 के लेवल्स पे है वो कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल्स में भी बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे बड़ा एरिया है रेजिस्टेंस का, वो कहीं ना कहीं 17,500 से लेकर के 17,600 के रेंज में आता है। तो बहुत बड़ा बैरियर है अपसाइड पे। तो कहीं ना कहीं कल के दिन बाजार थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो सकता है या थोड़ी सी एक छोटी सी गैप ओपनिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं 17,400 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो कहीं ना कहीं ये तेजी हमें 17,500 17,550 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। बाकी कहीं ना कहीं 17,200 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट जोन की तरह कामकाज करता हुआ दिखेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, जिस तरह से हमें क्लोजिंग देखने को मिली 38,000 के ऊपर हम क्लोज हुए, जो कि एक सेफ लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, एक तेजी के लिए, वो कहीं ना कहीं आज के दिन हमें अचीव होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं 38,000 के ऊपर जिस तरह से होल्ड कर रहा है, यही लेवल कल के दिन के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। रेजिस्टेंस कहाँ है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो 38,500 का लेवल बैंक निफ्टी सबसे पहला फेस करने वाला है। कहीं ना कहीं जो गैप पेंडिंग है वो थोड़ा सा ही बस बचा हुआ है, मुझे लगता है वो भी गैप फिल होता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं 38,500 का लेवल अगर कल के दिन ब्रीच हो जाता है, अगर हम कल के दिन कंडीशन बस इतनी है कि 38,000 के ऊपर होल्ड करे और कहीं ना कहीं सस्टेन करे 38,250 के ऊपर, तो 38,250 का लेवल अगर अचीव हो जाता है तो 250 पॉइंट्स की तेजी हमें 38,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। बाकी कहीं ना कहीं ये तेजी अब 39,000 की तरफ भी एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है इस आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं जिस तरह से बाजार का जो रिएक्शन देखने को मिला है, रशिया के जो सोल्जर्स जो बैक ऑफ हुए हैं, वो तनाव थोड़ा सा कम हुआ, कहीं ना कहीं रिलीफ मिली है यूएस बाजारों को, यूरोप बाजारों को। तो यूरोप बाजारों पर मैं बाद में आऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं यहाँ पे डाउनसाइड की। तो अगर जैसे कि मैंने बताया 38,000 का लेवल कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये ब्रीच हो जाता है, आधे घंटा में नीचे सस्टेन करें, तभी मुझे लगता है बेचना चाहिए टुवर्ड 37,500। जब तक 38,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है बाय ऑन डिप करके चलते रहना चाहिए और इस तेजी को प्ले करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 38,500 एंड यस 38,750। तो कहीं ना कहीं ये एक्सटेंड होकर के 39,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकती है। तो 38,500 के बाद जो कॉलेटर्स का एरिया आता है वो 39,000 के लेवल्स पे ही आता हुआ दिखता है। तो थोड़ा सा रेंज शिफ्ट होती हुई दिख रही है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार निफ्टी की। तो अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं जितने राइटर्स हैं वो धीरे धीरे 17,000 से कहीं ना कहीं अब 17,200 की तरफ भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं और 17,300 के लेवल पे भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कल के दिन जो बेस है निफ्टी के पास वो कहीं ना कहीं 17,300 17,200 का लेवल होगा। तो कहीं ओवरऑल कल के दिन बाय और डिप करके बाजार में चला जा सकता है। और कहीं कि मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस 17,400 17,500 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। बट यस कहीं कि कॉलेटर्स का एरिया बहुत बड़ा है। कहीं कि 17,700 की बात करूं, 17,600 या 17,500 पे तो बहुत अच्छी खासी कॉलेटिंग है। तो इस एक्सपायरी में मुझे लगता है बाजार 17,500 से लेकर के कहीं कि 17,200 रुपए की रेंज में ट्रेड कर सकता है। मैं कोई ज्यादा बड़ी गिरावट निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यस निफ्टी दोबारा 17,000 के लेवल्स रिटेस्ट करे, बट जिस तरह से रिकवर होकर के आया है उस हिसाब से बाजार में तेजी बनी रह सकती है और इसमें कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स मदद करते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते इस एक्सपायरी में कहीं 17,500 से लेकर के निफ्टी 17,200 रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ
दिख सकता है। और कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी में अगर 17,500 का लेवल टूट गया तो ये तेजी 17,600 17,700 की तरफ फिर इस बार एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं 17,500 एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह, और जो सपोर्ट रहेगा वो 17,200 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से कल के दिन बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है। जिस तरीके से कॉलेटर्स ऊपरी लेवल्स पे हावी है और जिस तरीके से जो इमीडिएट बेसिस पे 17,300 के लेवल से भी कॉलेटर्स है, उस बेसिस पे कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं 17,300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ 17,400 के लेवल्स को भी काटने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से बाजार एक रेंज में फंसा रह सकता है इतनी बड़ी तेजी के बाद। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट, एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 38,000 के बाद जो एक तरह से कॉलेटर का जो एरिया आता है, जहां पे आप देख पा रहे हो 16 लाख का हुआ, और वो धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है 38,500 के लेवल्स की तरफ। और जो पुटराइटस का एरिया है 37,500, अब वो धीरे धीरे 38,000 की तरफ भी शिफ्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन जो एक सपोर्ट रहेगा इमीडिएट बेसिस में वो 38,000 का ही लेवल रहेगा। बात करूं वहीं पे कॉल साइड में तो 38,500 का लेवल कल के दिन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। और कहीं ना कहीं 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का कल के दिन होल्ड करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी भी अच्छी खासी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है पुटराइटर्स के मुकाबले, जो कि कहीं ना कहीं 12 लाख के ओआई देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं जितने भी अगर कल के दिन हम 38,000 के ऊपर होल्ड कर जाते हैं, सस्टेन कर जाते हैं, तो यहाँ के जितने पुट कॉलेटर्स है वो अनवाइंड करते हुए दिखेंगे और शिफ्ट होंगे 38,500 के लेवल्स पे। पर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो अभी भी थोड़ा सा न्यूट्रल बायस्ड है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। तो निफ्टी अभी पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा न्यूट्रल है। कहीं ना कहीं 38,000 के ऊपर कल के दिन होल्ड कर जाए तो ये तेजी कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो सकती है, कहीं ना कहीं हम 38,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद जो कॉलेटर्स का एरिया आता है, जैसे मैंने बताया, वो 39,000 पे ही देखने को मिलता है, जहाँ पे 20,70,000 का हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा न्यूट्रल रह सकता है, बट कहीं ना कहीं निफ्टी कहीं ना कहीं आज जिस मजबूती के साथ आज निकला है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं निफ्टी में और तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। यहाँ पे मैं ग्लोबल इंडिसेस खोल लेता हूँ। यहाँ पे मनी कंट्रोल का मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है और जैसे मैं देख पा रहा हूँ यूरोप बाजारों में आज के दिन अच्छी खासी तेजी बनी है और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा था, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो वो चीज आज के दिन यूरोप बाजारों में भी देखने को मिल रही है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी स्टिल लुकिंग फ्लैट, सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग दैट बाजार थोड़ा सा फ्लैट रह सकता है। तो यहाँ पे अभी भी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कल के दिन बाजार फ्लैट ओपन होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का मैं टेक्निकल चार्ट्स खोल लेता हूँ। यहाँ पे लाइव चार्ट मैंने खोल रखा है और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं 17,400 का लेवल आज के लिए एक तरह से इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और मुझे लगता है 17,400 का लेवल अगर ओवरनाइट अगर कट जाए तभी मैं वहां पे कोई छोटा सा गैप अप ओपनिंग देख पाऊंगा। हालांकि कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी का मेरा यही अनुमान है कि 17,300 से लेकर के 17,400 की रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा कल तक। तो बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स अच्छी खासी तेजी के साथ निकला और जैसे मैंने बताया था कि 34,800 का लेवल अगर टूटा तो कहीं ना कहीं ये तेजी कहीं ना कहीं आपको आती हुई दिखेगी टुवर्ड 35,000। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं निचले लेवल से बॉटम आउट होकर के निकला है और एक गैप ओपनिंग देखने को मिली है नैस्डैक में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप भी है, तो हो सकता है इसको सेटल करते हुए थोड़ा सा डाउन मूव दे और उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ज्यादा खास तेजी इसके बाद नहीं देखूंगा। हो सकता है थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करे नैस्डैक, बट कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन ज्यादा हमारे एशियाई बाजार में पड़ता हुआ नहीं दिखेगा, कोई दबाव मुझे देखने को नहीं मिलेगा। बात करूं मैं जर्मन मार्केट की, तो जर्मन मार्केट ने पूरा गैप फिल किया और कहीं ना कहीं 15,350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कोई ज्यादा खास कमजोरी आज के दिन बाजार में नहीं देख रहा इस न्यूज के बाद और कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी झलकती हुई दिख रही है यूएस यूरोप बाजारों में और इसका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कल के बाजारों में भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कल का बाजार थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, एक तरह से रेंज में रह सकता है, बट कहीं ना कहीं कल के दिन निफ्टी बखूबी 17,400 के लेवल्स को निकालने की कोशिश करेगा और ये तेजी कहीं ना कहीं 17,550 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं रिलायंस, आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं मदद करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी कहीं ना कहीं 17,200 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक मुझे लगता है बाजार में बाय ऑन डिप करके चलते रहना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now.